स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। उस नियम को बताने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय लूँगा आपका। देखिए दोस्तों, जो ये वन दरोगा लिखित परीक्षा का जो एग्ज़ाम होगा, इससे मैंने आपको जैसा कि सिलेबस में बताया था कि साइंस आएगी। साइंस में आएगी आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, ये चार चीज़ें आनी हैं। अब आप ये मान के मत चलिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ इसी में पूछी जाती है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो पूछी जाती है एसएससी में भी, रेलवे में भी। ठीक है, रेलवे में पूछी जाती है। रेलवे खासतौर पे एनटीपीसी, टीईटी में यानी कि सी टेट हो गया, और अन्य राज्यों के जो टेट हैं, यूके टेट हो गया, यू टेट हो गया और यूपी टेट हो गया। ठीक है, सभी जगह साइंस पूछी जाती है, खासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप ये मान के मत चलिए कि सिर्फ वन दरोगा के लिए क्लासें पढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस आप पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सीधे आंसर नहीं बताऊंगा, सीधे मेरे को वन लाइनर या ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखने की आदत नहीं है। पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताने की आदत है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। अगर मैं सीधे क्वेश्चनों में बढ़ जाऊँ, ठीक है, सीधे क्वेश्चनों में चले जाऊँ, तो उससे क्या सीखेंगे आप? सिर्फ रटना हो जाएगा वो। ठीक है, तो मेरा ऐसा मकसद नहीं है। मैं ये साइंस पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए विथ प्रूफ के साथ, क्योंकि साइंस प्रूफ मांगता है। ठीक है, हवा हवाई बातों पे विश्वास नहीं करता है साइंस। तो हर बात, हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने आपके लिए आज इतना मैंने कहना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में आज पढ़ेंगे। इस नियम में बोला जाता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज़ कांस्टेंट। ठीक है, जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वह क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि ऊर्जा को ना तो हम क्या कर सकते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, वह हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये नियम। ठीक है, लेकिन अब हम इस नियम को प्रूव करेंगे, समझेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, प्रूव करना भी, क्योंकि साइंस प्रूफ मांगता है। ठीक है, तो हम इसका आज प्रूफ देखेंगे। तो ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को। एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ ये कोई छत है, इस पर कोई बॉल रखी हुई है और ये ज़मीन है। इस छत की ज़मीन से हाइट कितनी मान लेता हूँ मैं? एच हाइट है। कितनी है? एच हाइट मान लेता हूँ। ठीक है, इस छत से लेके इस ज़मीन तक की जो मैं हाइट मानता हूँ, ऊंचाई एच मान लेता हूँ। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है कि हर एक पॉइंट पे, यानी कि हर एक पॉइंट, यानी कि मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, देखिए दूसरी पेन से करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ए, इसको मैं ए मान लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मान ले लेता हूँ, मान लो इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मैं बी मान लेता हूँ। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ सी। ठीक है, सी मान लेता हूँ। तो हर एक पॉइंट पे, ए पे, बी पे और सी पे, जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी आएगी वो क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब सेम आनी चाहिए। यानी कि पॉइंट ए पे भी वही वैल्यू, पॉइंट बी पे भी वही वैल्यू आनी चाहिए और पॉइंट सी पे भी वही वैल्यू आनी चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो नियम है वो क्या हुआ? अप्रूव्ड हुआ, सही हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक है, तो उसमें ये बोला जाता है। तो देखिए हम इसको अब समझते हैं जल्दी जल्दी। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट ए पे जाएंगे, पॉइंट ए को देखेंगे हम लोग। पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पर इस पॉइंट पे, क्योंकि बॉल हमने क्या करी है, अभी रखी है, अभी अभी अपनी रेस्ट की पोजीशन में बॉल। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में है। तो दो चीज़ें आपने ध्यान देनी होगी, एक तो होती है यू, यानी कि क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक है, अभी वस्तु रेस्ट की अवस्था में है, बॉल यहाँ पर रेस्ट में है, रेस्ट की फॉर्म में है, तब यू कितनी हो जाएगी? यू यू ही रहेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी ना उसकी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? क्या ये नीचे पहुँच चुकी है? नहीं पहुँची है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए?
फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होनी चाहिए। बस आप ये माइंड में रखिए, ठीक है। एक बात तो ये रहेगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात क्या है, देखिए ये आपका फ्री फॉल की कंडीशन थी। देखिए अब क्या करा, मान लो ए से लेके बी तक की जो ये डिस्टेंस होगी, मान लो मैंने एक्स मान ली है, ठीक है। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है कितनी मान ली, एस एक्स मान ली है। तो बी और सी की, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है, एच है, और ये कितनी है, एक्स है, ये एच है, तो ये कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। एच माइनस एक्स हो जाएगी। आया समझ में, ठीक है। तो बी से लेके सी तक की। अब पॉइंट ए पे चलते हैं हम। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे अगर हम देखें तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी है एट पॉइंट ए पे देखिए आपकी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया, इसका प्रूफ भी बताया प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखा जाके एक बार जरूर देखें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, प्रूफ भी किया था इसका मैंने, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम। अब मैंने आपको क्या बताया था, वस्तु अभी बॉल यहाँ पर है, इस कंडीशन में बॉल है, तो यू रहेगी, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी वी कितनी हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था वी कितनी है, 0 हो जाएगी। तो वी स्क्वायर की जगह मैं 0 रख देता हूँ, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 0। काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 आ गई है, ठीक है। और अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच के इक्वल होती है, एम जी एच के इक्वल होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के इक्वल होती है, तो तब ये तो आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी एट पॉइंट ए पे, ठीक है। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी 0, पोटेंशियल है एम जी एच के इक्वल है, तब टोटल एनर्जी इक्वल टू, टोटल एनर्जी कितनी होगी, इक्वल टू एम जी एच के बराबर होगी है, ठीक है। किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पर, एट ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे। आई बात समझ में, ए पॉइंट पे हो गया। देखिए ए पॉइंट पर निकल गई। अब हम चलते हैं बी पॉइंट पे, किस पे, बी पॉइंट का हम निकालते हैं अब। बी पॉइंट पर चलने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, फिगर को समझना पड़ेगा, ठीक है। फिगर हमारे सामने होना चाहिए, दोबारा बनाना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट सी था। टोटल हाइट इसकी कितनी थी, एस थी। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी, एक्स थी। तो ये कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये हो जाएगी। अब पॉइंट बी की बात चल रही है, पॉइंट बी की। तो पॉइंट बी में क्या करेंगे, एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी क्या होगी, वही लगाएंगे फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वी नो दैट हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब देखिए आप v कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता नहीं चल पा रहा कि v कितना होगा। v को ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको, इक्वेशन ऑफ मोशंस। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्लास 9th में है, पूरा डिटेल में है। और तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, 3 इक्वेशन आपको मैंने बताई थी, ये 3 इक्वेशंस। इन 3 इक्वेशन को अपने माइंड में रखिए। अब इन 3 इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई होगी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन दिखने को मुझे मिल रही है। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन हम लगाएंगे, इक्वेशन थर्ड से चलेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए मैंने फ्री फॉल की बात करी थी, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तब एसिलेशन हमारा ए आता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या आ रही है, ऊपर से नीचे वाली बात आ रही है, यानी कि वस्तुओं ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटी लग रही है जी, ग्रेविटेशन एसिलेशन। तो जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी में कन्वर्ट। तो ए की जगह हम यहाँ जी लिख देंगे,
ठीक है, ग्रेविटी एसिलेशन लगेगा। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई आपके। एक ही जगह जी यहाँ पर लगेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वी स्क्वायर है। अब यू स्क्वायर कितनी होगी एट पॉइंट बी पे? देखिए, ध्यान से देखिए पॉइंट को। पॉइंट बी की बात चल रही है। अब क्या कर लिया u, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जब वस्तु स्थिर होती है तब इनिशियल वेलोसिटी होती है, लेकिन वस्तु यहाँ पर चल पड़ी है। ठीक है, बॉल यहाँ नीचे आधे रास्ते में पहुँच चुकी है, तो उसकी u कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और v कुछ होगी जो v रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर u कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वस्तु आधे रास्ते में पहुँच चुकी है। ठीक है, u इक्वल टू 0 प्लस 2 g s क्या होगा? s मतलब मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या बोलता था मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसे हम s मानते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर फिगर में देखिए कि s क्या है। s यहाँ मतलब कितनी इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो s किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा, नहीं होगा? x के इक्वल होगा, क्योंकि उसने कितनी ट्रैवल करी, a पॉइंट से b पॉइंट तक आने में उसकी कितनी ट्रैवल करी उसने डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो s की जगह क्या आ जाएगा? x लिख देंगे हम लोग। ठीक है, s की जगह x लिख देंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2gx। ये वी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, किसका मान निकाला हमने? ये वी स्क्वायर का मान निकाला है। देखिए फिगर में वी स्क्वायर का मान निकाला हमने। ठीक है, तो वी स्क्वायर का मान निकाला, तो वी स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। वी स्क्वायर जो निकाला है ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो कितनी होनी है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर था। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं वी स्क्वायर की, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी है? 2gx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया? mgx। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, ये आ गई है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाली है, पोटेंशियल तो निकाली नहीं है। पोटेंशियल निकालेंगे फिर टोटल एनर्जी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था इसका प्रूव करके, mgh पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, mgh हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए आप फिगर पे, बहुत, क्योंकि पॉइंट बी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बी को समझना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार दोबारा से बना देते हैं फिगर। ठीक है, छोटा सा फिगर है। फिगर हमारा क्या था? यहाँ पर कोई वस्तु थी। ठीक है, ए पॉइंट पर से गिरी, बी पॉइंट पर पहुँची, और ये सी पॉइंट पर। टोटल हाइट कितनी थी इसकी? एस थी, और यहाँ पर ये h माइनस एक्स निकली थी, और ये पूरी x थी। अब पॉइंट बी की बात चल रही है। पॉइंट बी पर mgh जो इसकी पूरी हाइट है कितनी है? हाइट का मतलब आप ये मत समझना है पूरी हाइट है, ये नहीं, ज़मीन से इसकी कितनी हाइट है। इस बॉल को ज़मीन में जब गिर रही है तो ज़मीन से उसकी कितनी हाइट है? h माइनस एक्स है। तो h की जगह क्या रखोगे आप? h माइनस एक्स रखोगे, तो mgh माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, mgh आ जाएगा माइनस mgx आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। तब देखिए दोस्तों, ठीक है, हमने काइनेटिक भी निकाल दी है, काइनेटिक ये है, पोटेंशियल ये है। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी? देन द टोटल एनर्जी विल बी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? mgx आई थी, और पोटेंशियल mgh माइनस एक्स। ठीक है, mgx प्लस पोटेंशियल कितनी आई थी? mgh माइनस mgx। ठीक है, माइनस mgx से प्लस mgx कैंसिल आउट हो गए दोनों। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना बच गया? mgh के इक्वल हो गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पर। ठीक है, अगर ध्यान दें एट पॉइंट ए पे वहाँ भी टोटल एनर्जी mgh आई थी, एट पॉइंट बी में भी mgh आई है। ठीक है, 2 पॉइंट में तो प्रूव हो गया है। अब तीसरे पॉइंट की बात आती है। ठीक है, कौन से पॉइंट की? तीसरे पॉइंट में आप देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर एट पॉइंट सी की बात करें तो एट पॉइंट सी पर हमारा जो टोटल एनर्जी यहाँ पर होगी, टोटल एनर्जी हम निकालेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल हाइट कितनी हमारी? h है, पॉइंट ए से लेके सी तक की हाइट h है, ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो x है, तो b से लेके सी तक की कितनी होगी डिस्टेंस? h माइनस एक्स होगी। ठीक है, एट पॉइंट
सी पर अगर हम निकालें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हम जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम। अब वी स्क्वायर हम कहाँ से निकालें, तो वी स्क्वायर निकालने का एक ही तरकीब है, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन यहाँ लगेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ठीक है, ये लगेगी। अब आप फिगर में देखिए, फिगर में अगर आप बॉल क्या हो गई है, बॉल ज़मीन से यानी कि ऊपर से नीचे पहुंच गई है, ज़मीन पे पहुंच गई है, तब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, u इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू जी एस हो जाएगा। ठीक है, टू जी एस हो जाएगा। अब रही बात s की, क्या ये डिस्टेंस s ही रहेगी, यहाँ देखिए आप ध्यान से, क्या ये डिस्टेंस s ही रहेगी, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे पहुँच चुकी है, तो यहाँ इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, s डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो s की जगह क्या हो जाएगा, s की जगह h हो जाएगा। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच लिख देंगे। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में अगर हम रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, टू जी कितनी, टू जी एच हो गई है, टू जी एच हो गई है। तो टू से टू कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आपकी, टू, माफ़ कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई है एम जी एच के इक्वल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें, पीई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, फिगर को एक बार देखना पड़ेगा। फिगर में क्या बोला जा रहा है, अगर हम देखें ध्यान से पोटेंशियल एनर्जी को, तो एम जी एच के इक्वल होती है। ठीक है, एम जी एच के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो एच कौन सी है, हाइट है किसकी, वो हाइट वाली हाइट है, ये हाइट नहीं है, वो हाइट है ये, कि बॉल ज़मीन में पहुंच गई, ज़मीन से हाइट है एच। ठीक है, ज़मीन से हाइट कितनी है, ए से, जब बॉल ए पॉइंट पे थी तो ज़मीन से यानी कि सी पॉइंट से उसकी हाइट कितनी थी, एस थी। जब बॉल बी पॉइंट पर पहुंची तो उससे ज़मीन की हाइट कितनी थी, एच माइनस एक्स थी। अब बॉल ज़मीन में पहुंच गई तो ज़मीन से ज़मीन की हाइट कितनी होगी, बॉल की जीरो होगी, होगी नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, और एच इक्वल टू कितना है, जीरो है, एच इक्वल टू कितना है, जीरो है, क्योंकि ज़मीन से ज़मीन की हाइट कितनी होगी, जीरो होगी ना, बॉल ज़मीन में पहुंच चुकी है, तो ज़मीन से ज़मीन की हाइट कितनी होगी, जीरो। तो एम जी एच यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, जीरो टोटल। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी निकल गई हमारी, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एम जी एच और पोटेंशियल एनर्जी जीरो निकला है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। हैंस प्रूव्ड हो गया है एट पॉइंट किस पे, एट पॉइंट सी पर। ठीक है, एट सी पर। तो इससे क्या पता चलता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों में क्या है, एनर्जी समान है, कितनी है, एम जी एच के इक्वल है। तो इससे क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो नियम होता है क्या हो जाता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, यानी कि सत्यापित हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक ये था पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर बिल्कुल भी समझ में ना आया तो आप दोबारा एक बार देखिए, और फिर भी समझ में आया तो कहाँ पर किस पॉइंट पर आपको समझ नहीं आया मुझे बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो साथ ही साथ टॉपिक को, वीडियो को पूरा करने से पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ पूरे इस आरपिक ट्रिक चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने की, यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें, धन्यवाद।